Hello students, this is the first class of class 4th SST. In this class, we will discuss about the chapter first relationships in a family. So students, all you know what are relationships? Relationship मतलब कि रिश्ते, संबंध, जैसे कि हमारी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, मासी, मासा, ये सारे हमारे क्या होते हैं रिलेशनशिप्स। ये होते हैं हमारे फैमिली में रिलेशनशिप। व्हेन वी कम टू स्कूल, जब हम स्कूल आते हैं तो हम न्यू रिलेशंस बनाते हैं। जैसे हम पे टीचर बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, तो ये सारे होते हैं आपके रिलेशंस। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रीडिंग, हेलो आई एम कनिका, आई एम 10 ईयर ओल्ड गर्ल। मैं कनिका हूँ, मैं 10 ईयर्स की हूँ। राहुल इज़ माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है। वी लिव विद आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली, हमारी फैमिली में कौन कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, समटाइम्स ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर भी होते हैं, समटाइम्स हमारे अंकल, आंट या बुआ या चाचा या चाची, ये सारे लोग भी रहते हैं। लेकिन जो कनिका है ये एक स्मॉल फैमिली में रहती है। इस कनिका की फैमिली में कौन है? उसका ब्रदर है राहुल, कनिका है और उसके पेरेंट्स हैं। दे ऑल हैव अ स्मॉल फैमिली। तो टोटल मिलाकर कितने मेंबर्स हुए स्टूडेंट्स? 4 मेंबर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज़, 2 तरह की फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट मतलब कि संयुक्त परिवार, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जिनमें दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, ये होती हैं जॉइंट फैमिली। इट डज़ नॉट मैटर विच फैमिली वी हैव, यह महत्व नहीं रखता कि हम किस फैमिली में रहते हैं, बट वॉट रियली मैटर्स इज़ द लव एंड केयर इट गिव्स अस। लेकिन यह महत्व रखता है कि हम जिनके साथ रहते हैं वो हमें कितना प्यार और कितना हमारा ध्यान रखते हैं। तो मैंने आपको बताया 2 तरह की फैमिली होती हैं, जॉइंट फैमिली जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। और न्यूक्लियर फैमिली जिसमें केवल अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहन रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। Our families fulfills our basic needs like food, shelter and clothes. हमारी फैमिली होती है, हमारी दैनिक जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी करती हैं, जैसे हमें अच्छा खाना खिलाते हैं, हमें घर देते हैं, हमें अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं, और इसके साथ हमें एजुकेशन भी, हमें पढ़ाई लिखाई भी करवाते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट ऑफ लव, हमें बहुत सारा प्यार, हमारा ध्यान रखते हैं, एंड कंपेनियनशिप, और हमारे साथ रहते हैं। वाइल लिविंग टुगेदर, जब हम साथ रहते हैं, वी शेयर और इन्जॉयज़, यानी कि हम अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, एंड सोरोज़ विद आवर फैमिली, यानी कि जब भी हमारे परिवार में कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे परिवार में कुछ खुशी होती है, जैसे मान लो शादी होती है, तो सब लोग मिलजुल कर तैयारियाँ करते हैं, जाते हैं, रेडी होते हैं। और कभी कभी मान लीजिए घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कोई परेशान है, तो सब लोग मिलकर उसका ध्यान रखते हैं ना, सब उसको दवाइयाँ देते हैं, अच्छे अच्छे खाना खिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फैमिली में एक साथ रहकर करते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, हम अपने परिवारों से बहुत कुछ सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, दैट्स वाई आवर फैमिली इज़ कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल, इसीलिए हमारी फैमिली को क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्कूल, पहला स्कूल। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, रिलेशंस इन आ फैमिली। फैमिली में कौन कौन से रिश्ते होते हैं? पहला, हस्बैंड एंड वाइफ, यानी अब हम कनिका का एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। कनिका's फादर इज़ डॉक्टर रमेश, कनिका के जो पापा हैं वो डॉक्टर रमेश हैं। ही इज़ अ वेल नोन डॉक्टर, वो एक जाने माने डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुधा इज़ कनिका's मदर, कनिका की जो मदर हैं वो भी डॉक्टर हैं, एंड हर नेम इज़ सुधा, वो भी एक वेल नोन, एक जानी मानी डॉक्टर हैं। दे वेंट टू द सेम मेडिकल कॉलेज टू स्टडी, वो उसकी जो मदर और फादर हैं दोनों एक ही कॉलेज में स्टडी करते थे। बोथ न्यू ईच अदर वेल, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, उन्होंने शादी करने का निश्चय किया। एंड नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, और अब वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। दे नो ईच अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स वेरी वेल, कनिका के मदर फादर एक दूसरे की सारे लाइक्स, यानी कि उन्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद, ये सारे अच्छे से जानते हैं।
दे हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप, और क्या बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप, वो एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। पहला हमने पढ़ा हस्बैंड एंड वाइफ, सेकंड आते हैं हम पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। अब हमारे मम्मी पापा का और हमारा कैसा रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन कनिका वॉज बॉर्न, जब कनिका बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी, देयर वॉज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन इन द फैमिली, उसकी फैमिली में बहुत सारे सेलिब्रेशन यानी कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। व्हेन राहुल वॉज बॉर्न, जब राहुल पैदा हुआ यानी उसका भाई वॉज बॉर्न, बोथ द पेरेंट्स वर हैप्पी, वे उसके माता पिता बहुत ही हैप्पी थे। नाउ कनिका इज़ इन क्लास 4th एंड हर ब्रदर इन क्लास 2nd, यानी कि क्लास कौन सी क्लास में पढ़ती है कनिका, 4th क्लास में, और उसका भाई पढ़ता है 2nd क्लास में। ये देखो, ये कनिका है, ये उसका भाई है, ये उसकी मॉम है, और ये उसके डैड है। और ये देखो, मदर कुकिंग फूड एंड फादर हेल्पिंग हर, ये उसकी मॉम खाना बना रही हैं, एंड हर फादर इज़ हेल्पिंग हर मदर, उसकी पिताजी उसकी मम्मी की किचन में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, फैमिली नीड्स पीस एंड हैप्पीनेस, हर फैमिली में किसकी ज़रूरत होती है, सुख शांति और हैप्पीनेस की। पीस मतलब शांति, ऐसा नहीं हो कि मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर फैमिली में पीस और हैप्पीनेस होनी चाहिए। मेंबर्स ऑफ फैमिली मस्ट केयर फॉर ईच अदर, सभी को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट फीलिंग्स ऑफ अवर फैमिली मेम्बर्स, हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। आपको पता है आपके पेरेंट्स जो भी कुछ कहते हैं आपके अच्छे के लिए कहते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। व्हेन आवर पेरेंट्स चेक अस, वी शुड नॉट फील बैड, जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ समझाते हैं या हमें किसी बात के लिए रोकते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड वॉट दे वॉन्ट टू से, हमें यह समझना चाहिए कि वह क्या कहना चाहते हैं। वी शुड लिसन देयर एडवाइस, हमें उनकी सलाह माननी चाहिए। आफ्टर ऑल दे लव अस, क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं, जो भी वे कहेंगे हमारे अच्छे के लिए कहेंगे, फॉर आवर गुड सेक। दे वॉन्ट अस टू डू द राइट थिंग्स, वे चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सही से करें। व्हेन वी डोंट लिसन टू दैम, जब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, वी हर्ट दैम, हम उनको चोट पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग, वो आपके लिए कहते हैं जिससे आपका फ्यूचर बन सके, आप कुछ अच्छे या बड़े लोग बन सको। जब भी कभी वो आपसे कहते हैं कि जंक फूड नहीं खाइए, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बोलते हैं जिससे आप बीमार ना पड़ो, आपको बड़े बड़े इंजेक्शन ना लगवाने पड़ें। जब भी वो आपसे कहते हैं कि अर्ली राइज के टाइम से उठना चाहिए, तब भी वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं। अब थर्ड आती है फैमिली, फोस्टर पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। क्या होते हैं फोस्टर पेरेंट्स? अडॉप्टेड तो सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स को अगर कोई बेबी नहीं होता तो वो किसी से बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। एंड फोस्टर पेरेंट्स मीन्स कनिकाज अंकल लिव इन मुंबई, कनिका के, अब हम उसको समझेंगे, कनिका के अंकल मुंबई में रहते हैं। अर्लियर हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव अ चाइल्ड, उस पहले उसके अंकल और आंट के कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन उनको बच्चे बहुत पसंद थे। कनिकाज फादर एडवाइज देम टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, अब जो कनिका है उसके पिताजी ने उनसे क्या कहा कि आपको एक बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। सो दे वेंट टू द एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम जानते हैं सभी, जहाँ जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते या जिनके माँ बाप उन्हें कहीं छोड़ के चले जाते हैं तो उन बच्चों को ऑर्फनेज में रखते हैं, यानी कि अनाथ आश्रम। तो उसके अंकल, कनिका के अंकल और आंट ने वहाँ से एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया, उन्होंने उसका नाम क्या रखा, मोनिका। ये कनिका के अंकल और आंट ने, ये अंकल हैं, और ये जो बेबी उन्होंने अडॉप्ट की थी उन्होंने उसका नाम मोनिका रखा, शी इज़ मोनिका। दे हैव बिकम हर फोस्टर पेरेंट्स, फोस्टर यानी कि उसके वह जो उन्होंने गोद लिया वो फोस्टर पेरेंट्स बन गए। फोस्टर पेरेंट्स आर दोज पेरेंट्स हु अडॉप्टेड चाइल्ड, फोस्टर पेरेंट्स उनको बोलते हैं जो बच्चों को क्या लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिनका कोई बेबी नहीं होता। अब जो मोनिका है वो 9 इयर्स की हो चुकी है, क्लास 4th में पढ़ती हैं इन अ रिप्यूटेड पब्लिक स्कूल, एक बहुत जाने माने स्कूल में।
शी इज़ द सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन अर फैमिली। वह अपनी फैमिली की जॉय और हैप्पीनेस यानी कि अपनी खुशी, अपनी फैमिली की खुशी का सेंटर, यानी कि सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। वी मस्ट हैव अ हेल्थ रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्थ रिलेशनशिप रखना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट देम, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। देयर आर मैनी वेज टू शो दैट वी आर ड्यूटीफुल, थॉटफुल, ग्रेटफुल एंड लविंग चिल्ड्रन। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम यह बता सकें कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, जैसे उनको रिस्पेक्ट करके, उनके पैर छूकर, उनको नमस्ते करके, उनकी बात मानकर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर, अच्छी अच्छी बातें सीखकर हम उनको दिखा सकते हैं कि वी लव देम सो मच। हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है टू पे अटेंशन अवर स्टडीज़। हमारे पेरेंट्स बस हमसे इतना चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। एंड डू वेल अवर इन क्लास, और अपनी क्लास में अच्छा करें। व्हेन वी स्टडी हार्ड, जब हम बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, और पेरेंट्स आर मोर देन हैप्पी विद अस, हमारे पेरेंट हमसे भी ज़्यादा खुश होते हैं। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज पर आ जाइए। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आवर फर्स्ट स्कूल इज़ आवर फैमिली, तो टिक मार्क कीजिए फैमिली पर। सेकंड है फैमिली ऑफ आवर 4 मेंबर्स इज़ अ स्मॉल। थर्ड है व्हेन आवर पेरेंट्स शेक अस, अभी पढ़ाया था, वी शुड नॉट पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, आवर पेरेंट्स आर मोर हैप्पी विद अस व्हेन वी स्टडी हार्ड, ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। फिफ्थ, बोथ ऑफ कनिका's पेरेंट्स आर डॉक्टर, टिक मार्क ऑन द डॉक्टर। मेंबर्स इन अ फैमिली केयर, ए पर टिक करेंगे। नाउ लुक एट द फिलअप्स। कनिका's पेरेंट्स वेंट टू द सेम कॉलेज। We must have a healthy relationship. An adopted child has foster parents. When we don't listen to our parents, we hurt them. HURT. Monica is an adopted girl. ये सभी आपको होमवर्क में करने हैं। सारे फिलअप्स, कॉलेज, रिलेशनशिप, फॉस्टर, हर्ट एंड अडॉप्टेड। Next, come to the very short answer question. Who fulfills our basic needs? Our parents. Answer लिखिए, our parents. Name of the 2 kinds of families. First is, yes, who fulfills our basic need? Our parents. Name the 2 kinds of families, nuclear family and joint family. You have to write both this answer in your homework notebook. Okay students, the short answers will be written in the next class. Till then, goodbye everyone. Do your work properly and error free. Goodbye.